हम लोग आज देखते हैं केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। अब उसमें हमें जानना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, साथ में कोर इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में जानेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये सब बेसिक चीजें हैं, ये जानने के बाद ही केमिस्ट्री में आगे क्वांटम नंबर हो, केमिकल बॉन्डिंग, मोलिकुलर स्ट्रक्चर हो, हाइब्रिडाइजेशन हो, ये सब बनेगा। तो अब है कि सवाल उठता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन अगर हमें मान लो दे दे Pb लेड 82 एटॉमिक नंबर, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कैसे हम जल्दी निकालेंगे? हम तो अभी देखते ही बोल देंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, लेकिन स्टूडेंट कैसे ऐसे बोलेगा? तो ये ट्रिक्स आज बताएंगे कि बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाने और हम किसी का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन तुरंत कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बताते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है। ऐसे ये सबको पता है, फिर भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देते हैं कि जैसे मान लो हमने लिखा क्लोरीन 17, तो क्लोरीन में क्या होता है कि ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं 287, मतलब KLM। M सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 हैं। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट या सेल के इलेक्ट्रॉन को ही हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका हो गया 7। अब कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो आउटर सेल वाले हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इनर सेल वाले को ही कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दो तो कोर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इसका कोर इलेक्ट्रॉन हो गया 10। तो ये तो आसानी से निकल गया। लेकिन अगर हम ले यहाँ पे आयरन 26, तो इसका हम अगर इस तरह से करेंगे 2, 8, 18 तो नहीं निकलेगा। 18 2 20 और 8 क्या हो गया? 28। तो हम लास्ट में इसे थोड़े ही 16 कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ध्यान देना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में प्रॉब्लम कहां से आता है? तो ये 20 के बाद से आता है और 20 तक हमें पढ़ना है क्लास 10 में, और वहां पे वैलेंस और कोर इलेक्ट्रॉन उतना जरूरत नहीं है। तो आज हम लोग देखते हैं क्या कि बच्चे को वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो कि अगर लिखना है ब्रोमीन Br35, अब इसका वो कॉन्फ़िगरेशन लिखता है 1s2 2s2 फिर 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो आउटर मोस्ट सबसे बड़ा कौन है? 4, तो 2 और 5 7, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ 7। लेकिन बच्चे को ये कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं आता है। तो आज हम अब डायरेक्ट बात करने जा रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं है। कंपटीशन में हम चाहेंगे तो किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से 2 सेकेंड में क्वेश्चन पूछने के साथ ही आंसर दे देंगे। तो ये कैसे संभव है, ये हम लोग देखते हैं बिना कुछ जाने। तो याद रखना है, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन आइडिया हो गया। कोर इलेक्ट्रॉन क्या है? एटॉमिक नंबर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दो तो कोर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो कोर इलेक्ट्रॉन रखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हो जाएगा। मेन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए ट्रिक्स देख रहे हैं, VE वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। सबसे पहला हमें जानना है कि एक हाइड्रोजन है तो इसका तो 1s1, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही होगा, और 2 हीलियम है तो इसका भी 2 होगा। मींस 1 और 2 तक कोई समस्या नहीं है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, और इन दोनों में कोर इलेक्ट्रॉन 0 होता है, क्योंकि 1 में 1 माइनस हुआ तो 0, 2 में 2 0। प्रॉब्लम कहां से शुरू होता है? 3 से। अब याद रखना है 3 to 10, 3 से 10 के बीच किसी का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे 3 से 10, तो हमें क्या करना है? 2 इसमें माइनस कर देना है, -2 = VE। मतलब यही याद रखना है कि 3 से 10 में अगर 2 माइनस करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जैसे सुमन बताओ, 8 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 8 का 6। हाँ, जल्दी बोलना है। 10 का 8। अब क्लियर है? अगर इस तरह से पूछेंगे 5 का 3। 6 का 4। तो इस तरह से 3 से 10 में क्या करना है? 2 माइनस कर देना है। अब हमें देखना है 11 से 18, 11 to 18, 11 से 18 में हमें क्या करना है? जो लास्ट डिजिट होता है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है।
लास्ट डिजिट का मतलब है कि जैसे हम लिखते हैं 13, तो 13 में 1 और 3, बाद में क्या आया 3, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, 15 तो 5, तो लास्ट डिजिट इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये याद रखना है 11 से 18 में। तो 11 से 18 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करना है, लास्ट डिजिट। जैसे 17 का 7, 16 का 6, 18 का 8, 14 का 4, 6 का, 4, हाँ उधर चले जाना है, 9 का 7, 7, 15 का 5, 5। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 11 से 18 में क्या करना है, लास्ट डिजिट ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना। अब फिर से 6 का 4, 7 का 5, 17 का 7, 14 का 4, 13 का 3, 18 का 8, 19 का। 1, अब यहाँ ध्यान देना 19 का 9 नहीं कर देना है, क्यों, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है याद रखना है, मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी का भी 8 होता है। 8 से अधिक अगर आ रहा है तो तुम्हारा कंप्यूटर में वायरस घुस गया है। तो एंटीवायरस ये डालना है कि मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, 8 से अधिक नहीं होता है। तो सिर्फ एक 19 का याद रखना है 1, 19 का 1। इसके बाद 20 से 30 किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ दे, 20 to 30 सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 2। बस ये याद रखना है, सबका होता है 2। 20 से 30 किसी का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे, सबका आंसर क्या होगा 2, एक्सेप्ट 24, 29। कॉपर और क्रोमियम में एक्सेप्ट याद रखना है, एक्सेप्शन, एक्सेप्ट 24 एंड 29 का खाली 1 होता है, और बाकी सब का 20 से 30 पूछा जाएगा तो क्या होता है 1, सॉरी 2। तो जैसे पूछते हैं 26, 28, 2, अच्छा 14, 4, अच्छा 9, 7, अच्छा 17, 7, 27, 2, 2, 14, 4, 24, 1, 29। 1, हाँ, तो याद रखना है 20 to 30 सबका 2 होता है, एक्सेप्ट 24 एंड 29। हमें जरूरत है 36 तक पूरे कंपटीशन में, और उसके बाद में कॉइंस मेटल जान जाएंगे तो हो जाएगा। तो हमें ध्यान देना है, अब ये 36 तक, तो 31, 31 से 36, 31 से 36 के लिए अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या करना है, अब लास्ट डिजिट में 2 ऐड कर देना है, लास्ट डिजिट प्लस 2 इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो 34, तो लास्ट में है 4, तो 2 ऐड कर देंगे तो क्या होगा 6। तो ये ट्रिक्स था तुम्हारा यहाँ तक। क्या याद रखना है, तो लास्ट डिजिट को, जैसे अभी हमने बताया, मान लो पूछे 32, 4, 36, 8, 35, 7, अच्छा 25, 2, और 15, 5, अच्छा 7। 5, तो इस तरह से क्लियर हो गया। अब इसके अलावा में हमें याद रखना है क्वाइंस मेटल। क्वाइंस मेटल हमने पहले भी बताया है, सिक्का पहले बनता था किसका, तांबे, चांदी, सोना, मीन्स कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो क्वाइंस मेटल का सभी का जो होता है वो याद रखना है, क्वाइंस मेटल्स का सबका 1। इससे पूरे आगे जो है काम आ जाएगा। क्वाइंस मेटल में सभी का होगा 1, जैसे कॉपर 29, सिल्वर 47 एंड गोल्ड 79। तो इन सब का क्या होगा 1। अब ये क्यों बताए हैं क्वाइंस मेटल, अब जैसे मान लो इसके आगे अगर पूछ दे, जैसे मान लो हमने अभी पूछा था पीबी लेड 82, तो इसके नजदीक में क्वाइंस मेटल देखो, तो ठीक है 82 के पहले 79 1, तो 82, 81 3, 82 4। इसको 1 से लेके 8 तक बढ़ाना है, फिर 1 से 8, 1 से 8, इस तरह से 118 तक, और 36 तक में ये फार्मूला। तो ये बहुत ही मजेदार यूनिक ट्रिक्स था वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। अब अगर कोर इलेक्ट्रॉन तो अपने आप में निकल जाएगा। जैसे 26 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुआ
2 2, तो 26 में 2 माइनस कर दो, कोर इलेक्ट्रॉन 24। तो कोर इलेक्ट्रॉन रखने की जरूरत नहीं है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से खुद निकल जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। थैंक यू।